बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब हमने तुमसे अहद लिया यानी वादा ले लिया और तुम पर पहाड़ को खड़ा किया और तुमको ये भी कहा कि तुम जो है मजबूत पकड़ो मेरी बात को और याद भी रखा करो, ठीक है। तो ताकि तुम मुतक्की बन जाओ। मुतक्की यानी अल्लाह से डरने वाला या डरने वाली तभी बन पाएगी जब उसकी बातें याद रहेगी। मिसाल के तौर पे बाप मारेगा बोल के जब बच्चे को याद रहता है ना, तभी वो नेक अमाल करता है। देखिए आप, फटके बजेंगे उसको, तो जब तक उसके दिल में जब डर नहीं बैठेगा तब तक वो नेक बन ही नहीं पाएगा। इसी तरीके से जब तक अल्लाह की बात याद नहीं रहेगी तब तक हमारी जन्नत हमको मिल ही नहीं सकती। इसीलिए जब जब वो याद आएगी अल्लाह की बात, तब हम सिंसियर बन जाएंगे। तो इससे मालूम पड़ा कि तमाम अच्छाइयों का मालिक अल्लाह ताला है। इस दुनिया में जो भी कोई अच्छाई कर रहा ना, वो खुद अच्छा नहीं था पहले, वो तो पूरा शुरुआत भी उसकी बुरी है और अंत भी उसका बुरा है। अच्छाई का जो मालिक है ना, उसी का नाम है रब और अल्लाह। इसलिए कहते हैं ना कि तमाम तारीफ उस पाक परवरदिगार अल्लाह ताला के लिए। मुझ नाचीज में क्या है, कुछ भी नहीं, उसकी इनायत है मुझ पे कि हम जो है नेकोकार बन पाए। 64 आयत। फिर तुम इस कौलो करार के बाद फिर गए, यानी वादा करके मुकर गए अल्लाह से कि हाँ अल्लाह हम जो है शराब नहीं पिएंगे, अल्लाह हम जो है ना अपने बच्चों को जो है मतलब नेक सीरत बनाएंगे, उन्हें जो है बेहाई से रोकेंगे और अपनी औरतों को जो है पर्दा सिखाएंगे और 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे और या अल्लाह किसी का माल नहीं खाएंगे और तू जो भी गम देगा उस पर सब्र करेंगे, तेरी नाशुक्री नहीं करेंगे और तू अगर माल भी दिया तो एक तेरी राह में हम बांटेंगे। तो ये सारे वादे इंसान तोड़ रहा है, तो तोड़ के किसका नुकसान कर रहा है? अल्लाह का रत्ती बराबर भी नुकसान नहीं है। इसमें हमारा नुकसान है कि हम जो है अपना टाइम इन बुरे अमालों का बोझ अपने सर के ऊपर बांध चुके हैं और अफसोस की बात कि बहुत बहुत थोड़े लोग उसकी मगफिरत अल्लाह से अभी मांग रहे हैं। अक्सर लोग अपने नशे में चूर हैं। तो शर्त है कि उन्हें अल्लाह की आयत के जरिए जो है उन्हें अल्लाह की जो ये डर है वो सुना दिया जाए, ताकि वो भी उन पे भी जो है अल्लाह का फजल बरसे। अगर अल्लाह तुम पर अपना फजल और अपनी रहमत ना करता तो तुम जरूर तबाह और हलाक हो जाते। ये अल्लाह किसी एक कौम को नहीं कह रहा है, हम सभी को कह रहा है। बेशक हम पर अल्लाह का फजल और रहमत है, वरना हम किसी काम के नहीं थे। 65 आयत। और तुम जानते ही हो कि तुम में से जिसने शरीयत के हुक्म का मुतालिका यौम हफ्ता के खिलाफ वर्जी की, सो हमने उनसे कह दिया कि तुम बंदर और जलील बन जाओ। याद आ रहा बहन दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा? उन लोगों को अल्लाह बहुत समझाया अपने नबियों के जरिए, लेकिन वो लोग है ना इसी मगन में खुश थे। अरे हम लोग बड़े बड़े फैमिली वाले हैं, हम नबियों की फैमिली वाले हैं। यहूदी लोगों का ये एटीट्यूड था, अरे हम लोग नबियों की फैमिली वाले हैं, हम लोग बहुत बड़ा हमारा मकाम है, ये आम इंसानों के जैसे नहीं हम। तो ये लोग क्या कर रहे थे? यही लोग खुद जो अल्लाह के कानूनों को तोड़ रहे थे और गुमराही कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने इनको जो है बंदर बनाया था। एक टेस्ट लेके, याद है आपको बताया था मैंने, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में, कि अल्लाह ने टेस्ट रखा कि सैटरडे के दिन फिश ना पकड़ा जाए। तो जो जितना सरकशी करेगा अल्लाह उतना ज्यादा टफ इम्तिहान लेगा उससे, उसकी अक्ल में नहीं घुसेगा कि ये क्या पूछ रहे हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला से अल्लाह ये कह रहा है कि जो सीधे तरीके से और आसानी से समझता है ना, तो हमारा जो है ना बड़ा महबूब बंदा भी बनता है वो, और उसे हम आसान टेस्ट लेते हैं, डिफिकल्ट पे नहीं डालते। तो उसके अमाल ही बता देते हैं कि वो चैलेंज कर रहा है अल्लाह को या अल्लाह के सामने नरमी कर रहा है। जब सूरज चांद सितारे अल्लाह के सामने कांप रहे हैं, तो ये मच्छर से भी कम साइज के अर्थ के अंदर जो हमारी औकात क्या है, इंसान खुद तसव्वुर कर ले। आज दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि आज 1 फिंगरप्रिंट पे अल्लाह ने नॉलेज ला के रख दिया। देखिए ये अल्लाह की ही हिकमत है, कोई एक्सीडेंटली नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं कि हम फर्स्ट टाइम जो इतने टेक्नोलॉजी से अटैच हुए हैं। पिछली कौम बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजियां रखती थी जो हमें मालूम ही नहीं आज तक। धीरे धीरे जो है राज सामने आए जा रहे हैं। 66 आयत। फिर हमने उसको एक इबरत अंगेज वाकया बना दिया। इबरतनाक, इबरत किसको कहते हैं? कि जब अल्लाह ताला ये बातें बता रहा है कि हम ऐसे कौम को ऐसा करने को समझाया तो लोग ने उल्टा किया, तो हमने उनको अजाब दिया। तो अल्लाह ये कह रहा है कि तुम सुन रहे हो, पढ़ रहे हो ना, तो तुमको भी लेसन लेना चाहिए कि तुम ये काम नहीं करना, वरना तुम्हारे पे भी अजाब डालेंगे हम। अल्लाह ये कह रहा है, जरा सोचिए कि इन लोगों को अल्लाह ने सरकशी करने पे खाली इतना बोला कि सैटरडे के दिन मच्छी नहीं पकड़ना, और पकड़ के दिखाए वो लोग, तो अल्लाह ने उनको बंदर और खंजीर सुअर बना दिया। तो जरा सोचिए नबियों की, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी सुन्नतें आज हम लोग मजाक में तोड़ रहे हैं। अल्लाह माफ करे। सोचो हम लोग क्या बन सकते, कितना बनने के डिजर्व है हम लोग अल्लाह के अजाब का, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा बोले तो यही है रहमत। अल्लाह हमें मोहब्बत की नज़र से जाने दो करके बंदा है बोल के माफ कर रहे, लेकिन याद रखो अल्लाह की आदत बदली नहीं, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है तुम्हारे रब की वो शान है कि अल्लाह की आदत में कभी भी तगय्युर और तब्दीली नहीं पाओगे।
तुम्हारा रब जो मूसा का था वो आज भी ऐसा ही रब है, बिल्कुल बदला नहीं उसका आदत। तुमको सिर्फ ढील दे रहा है, तो ढील देने वाला ये बिल्कुल ना समझे कि मैं जुल्म मैं मेरे को तो कुछ भी नहीं हो रहा, मैं करेक्ट ही रहूंगा यार, मुझे कोई अजाब हो ही नहीं रहा। तो अल्लाह ये कह रहा है कि जालिमों को हम चारों तरफ से घेरते हैं ताकि एक डोर भी ना खुला रहे मेरे सामने मगफिरत मांगने का, और मैं उसे उसको मैं मजबूर कर दूं दोजख की अजाब में डालने। इसलिए अल्लाह ये कह रहा है काफिरों को भी हम खिलाएंगे, उन्हें भी मौज कराएंगे, लेकिन जब जिस दिन उठाए जाएंगे उस दिन उठाऊंगा ना तो उन्हें दोजख में डालने के लिए मजबूर कर दूंगा। तब वो पता कर पाएंगे कि इतना माल जो उन्होंने समेट समेट के रखा था वो गले में तौक बना के डाला जाएगा, और उसकी सजा तो वो खतरनाक है ही। यहां मरने के बाद ही यहाँ फरिश्ते अल्लाह पाक कुरान में कह रहे हैं कि हमारे फरिश्ते जब इनकी जानें निकालते हैं ना, जिन्होंने अल्लाह की आयतों पर यकीन नहीं किया, मुंह पे थप्पड़ मार मार के ले जाते हैं उनको उनकी रूहों को निकाल के मारा जाता है, इतना जलील किया जाता है। तो अल्लाह की पनाह कि अल्लाह ताला जो है हमें फरिश्तों का दोस्त बनाए, ऐसे अमाल की तौफीक दे कि अल्लाह अगर दोस्त बन गया तो तमाम मखलूक दोस्त है, याद रखिए बात। फिर हमने उसको एक इबरत अंगेज वाकया बना दिया उनके लिए भी जो उनके सामने थे, यानी जो उन लोगों को देख रहे थे बाकायदा बंदर बने, वो लोगों को भी लेसन मिल गया, और उनके लिए भी जो उनके बाद आने वाले थे, यानी हम लोग आ चुके हैं और हमारे बाद भी लोग आएंगे, और मोजिब नसीहत बनाया उनके लिए जो अल्लाह से डरने वाले हैं। अल्लाह ये बोल रहे कि लेसन तो वही लोग हासिल करेंगे जो अक्ल वाले हैं। अभी होते हैं ना क्लास में, देखिए बच्चे जो हमको मालूम रहता है कि जो बच्चे अक्लमंद होंगे वो जरूर एक डांट के बाद जो है गलती रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग को ये भी मालूम है, उस्तादों को ये मालूम होता है कि ये जाहिल बच्चा है, इसको कितना भी पीटो ये साला सुधरेगा नहीं। तो ऐसा ही अल्लाह ताला बता रहे हैं। अच्छा, आपको पता है अल्लाह ताला सिंसियरिटी कैसा तलाश रहा है जानते हैं आप? मिसाल के तौर पे अगर एक क्लास में एक टीचर हो और उससे कोई बड़ा सर आके पूछे, अच्छा आप बताओ कि आपके क्लास के रूम में सबसे सिंसियर बच्चा कौन है, जिसको आप ये कहोगे कि आपका फर्माबरदार है, बहुत ही मानता है, मतलब आप जो बोलते हो करता है, तो वो हिकमत के तौर पे ये कहेगा, अच्छा ऐसे तो बोलूंगा तो हो सकता है कि मैं ये बोल दूं ये बंदा है फलाना है, ये बंदा अच्छा है, ये बंदा अच्छा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि मेरे चले जाने के बाद हो सकता है कि वो बदमाश भी हो। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा कि एक कैमरा जो है इस क्लास में लगा दूंगा, और मैं तो नहीं आऊंगा, तब देखूंगा कि वाकई में जो है बदमाशी कौन कर रहा था और सिंसियरली जो है अपने पढ़ाई करके जो घर कौन जा रहा था। तो तब बोलेगा कि हाँ मैंने इसको कई बार ऑब्जर्व किया कैमरे में कि ये बच्चा जो है बहुत सिंसियर है, किसी से लड़ता झगड़ता नहीं, गालियां नहीं देता, और टीचरों का फर्माबरदार है, माँ बाप का फर्माबरदार है, और पढ़ने में बहुत तेज है और अच्छे अमाल करता है। तब अब मैं उस यकीन की बुनियाद पे कहूंगा कि ये बच्चे को आप श्योरली सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैंने बिना मौजूदगी में इसको देखा है कि ये अच्छा ही रहता तब भी। ऐसे ही अल्लाह ताला आज हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसकी कुदरत दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो हमें देख रहा है, यकीन मानिए, एक एक चीजें हमारे रिकॉर्ड कर रहा है, और एक एक हमारे अमाल जो है ना फरिश्ते उनके पास जो है गैबी किताब है जिसमें वो नोट डाउन कर रहे हैं, एक एक अमाल जो आप सुन रहे हैं वो अमाल भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं वो अमाल भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो मैं दिल में ख्याल कर रहा हूं वो भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, एक चीज नहीं छूट रही है। ऐसा हिकमत वाला हमारा अल्लाह है। तो इसलिए डरना चाहिए। जमीन और आसमान में अगर पत्थर के अंदर भी कोई चीज है ना तो उससे छुपी नहीं है। तो अल्लाह से घबराना चाहिए, खौफ करना चाहिए कि हम जैसे गुनहगार, और हमारा निजात किस चीज से हुआ है। जब वो बात याद आती है तो फिर बेशक इंसान अपने आप को बहुत हकीर समझे। फिर अल्लाह ताला ये कह रहा है कि और जब मूसा ने अपनी कौम से एक्सक्यूज मी और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि एक गाय जुबाह करो, तो उन्होंने कहा, देखिए अब मैं बोला नहीं आपको, हर कौम के नबी को अल्लाह ने कुछ ना कुछ हुक्म दिया, तो जो कोई भी सवाल करता था ना उसके अंदर ही जो है ना एक आर्ग्यूमेंट का बीज होता है, और अल्लाह को पसंद नहीं, यानी उसको ये लग रहा है कि अल्लाह की ख्वाहिश गलत लग रही है और अपनी ख्वाहिश सही लग रही है, तो इसी में अल्लाह पकड़ता है। अब दूसरा देखिए, तो लोगों ने क्या कहा, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? मूसा ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं जहालत वालों जहालत वालों के जैसा काम करूं, मतलब मैं ऐसा ना बनूं, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। फिर तो उन्होंने कहा कि आप अपने रब से दरखास्त कीजिए कि वो इस गाय के हमसे औसाफ बयान कर दे। याद है मैं आपको बताया था, आपने पूछा था सूरह बकरा मीन क्या है, याद होगा आपको? आशा दीदी, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है, कट हो रही है?